नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। जिला कांगड़ा में दूसरे लोगों के आईडी प्रूफ पर मल्टी सिम कार्ड जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिला कांगड़ा में 5 पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस जांच कर रही है किस किस सिम कार्ड विक्रेता द्वारा दूसरों के आईडी प्रूफ पर मल्टी सिम कार्ड बेचे गए हैं। ये पुलिस महानिदेशक कार्यालय शिमला से जो है वो हमें शिकायत पत्र जो है ये मिला है, और जिस संदर्भ में ये जो सिम कार्ड हैं कि दूसरे लोगों की आइडेंटिटी प्रूफ जो हैं उनको इस्तेमाल करके मल्टी सिम कार्ड जो है इशू किए गए हैं। तो उन वेंडर्स जो हैं जो पॉइंट ऑफ सेलिंग है तो उनके खिलाफ जो है ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो शुरुआती उसमें जहाँ जहाँ रिकॉर्ड में आया है कि वे इन थानों के जुडिशन के अंडर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वहाँ पे एफआईआर अभी हमने दर्ज की हैं। तो इसके तहत जिला कांगड़ा में पुलिस स्टेशन धर्मशाला, पुलिस स्टेशन गग्गल, पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवा, पुलिस स्टेशन बैजनाथ और पुलिस स्टेशन कांगड़ा, तो 5 थानों में ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई हैं। अभी प्रारंभिक स्तर पे है, जैसे फर्दर पता लगेगा तो आपको तथ्यों के साथ जो है इसमें और जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई हैं और इसमें क्योंकि डेटा एनालाइज करना पड़ेगा और किस वेंडर्स के पास से इस प्रकार की जो मल्टी सिम है किसी और आइडेंटिटी पे इशू हुई हैं तो उनको देखना पड़ेगा। तो अभी प्रारंभिक स्तर पे है तो अभी कुछ भी बताना इसमें जो है वो सही नहीं होगा। जैसे ही इसमें तथ्य सामने आते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें फर्दर आएंगी वैसी जानकारी जो है आपको दी जाएगी। कांगड़ा से निपजित निपी की रिपोर्ट। गठिया एक बीमारी नहीं बल्कि साइंटिफिक टर्म में इस बीमारी की कई वैरायटी है। यही नहीं, यूरिक एसिड भी गठिया की एक बीमारी है। गठिया के बारे में जागरूकता और विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञों का इसमें सहयोग जरूरी है। गठिया न केवल जोड़ों बल्कि हार्ट, लंग्स, किडनी को भी इफेक्ट करती है। यह बात धर्मशाला में गठिया एवं जोड़ों के दर्द संबंधी बीमारियों पर आयोजित डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे पीजीआई चंडीगढ़ के क्लिनिकल न्यूमरोलॉजी एवं रेडियोलॉजी विंग डिपार्टमेंट में हेड प्रोफेसर डॉक्टर अमन शर्मा ने कही। गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल गोयल द्वारा इंडियन मेडिकल विशेषज्ञ जो जानकारी मिली है गठिया और जोड़ों के दर्द के रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जा रही है, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक ये आईएमए का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। रूमेटोलॉजी एक अपकमिंग स्पेशलिटी है और इसका बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और कोलैबोरेशन बाकी स्पेशलिटीज़ के साथ, आई, स्किन, बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेशन की भी ज़रूरत है ताकि पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ये यहाँ पे डॉक्टर अंशुल ने यहाँ आईएमए के साथ मिलके यहाँ कॉन्फ्रेंस कराई है। इसमें बड़ी अच्छी गैदरिंग है अक्रॉस द स्पेशलिटीज़, फिजिशियंस, स्टेट के रूमेटोलॉजिस्ट्स और स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं। आई थिंक ये बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है और उससे पेशेंट्स को बेनिफिट होना चाहिए। जानना चाहेंगे जैसे गठिया या जोड़ों के दर्द के रोगों की बात होती है तो इन रोगों की वजह से शरीर पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है और कौन कौन सी बीमारियां जो है इंसान को जकड़ लेती है? गठिया जोड़ों का दर्द तो अमूमन हर आदमी को ज़िंदगी में कभी ना कभी होता है, और वो कितना कब इम्पॉर्टेंट हो गया कि एक बीमारी जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं उसका रूप ले लिया। एक आम आदमी या जो ले भाषा में समझा जाता है कि गठिया जो है वो एक ही बीमारी है, सबसे कॉमन मिथ यही है। बट एक्चुअली साइंटिफिक टर्म्स में आर्थराइटिस के 100 से ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। कुछ का लिमिटेड टाइम के लिए इलाज करना पड़ता है या मिनिमम इलाज करना पड़ता है और कुछ का लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है। तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस अगर ठीक बनेगा तभी अप्रोप्रिएट ठीक इलाज हो सकता है। और ये ऐसी मीटिंग्स जो हैं वो एक दे आर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर मीटिंग्स होंगी तभी ज़्यादा फिजिशियंस की अवेयरनेस होगी, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट जो हैं वो वैसे तो इंडिया में ही पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, बट हिमाचल प्रदेश में तो बहुत कम ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैं। तो इस करके फिजिशियंस जो हैं उनकी अवेयरनेस कि कब पेशेंट्स को ट्रीट करना है, कैसे डायग्नोज करना है और कब रेफ़र करना है, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नॉट ओनली ये सिर्फ जोड़ों को इफ़ेक्ट करती हैं, ये मल्टी सिस्टम बीमारियाँ हैं, ये हार्ट को भी इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे यहाँ डिस्कशन हो रही है, लंग्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं, किडनीज़ को भी इफ़ेक्ट करती हैं।
तो जब नॉट ओनली आर्थराइटिस बट देयर आर अदर डिजीज़ जो अलग बीमारियां हैं जो कि SLE है, वैस्कुलाइटिस है, और बहुत सारी बीमारियां जो कि हम डायग्नोज ना करें तो जानलेवा भी हो सकती हैं। जिन बीमारियों को लेके यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, जानना चाहेंगे कितने एज फैक्टर को ये अपनी जकड़ में लेते हैं? देखिए, कॉमनली जो भ्रम क्या है, भ्रम ये लोग ये समझते हैं कि गठिया जो होता है कि जब उम्र बढ़ती है और घुटनों में चढ़ने फिरने में दिक्कत हो जाती है, सिर्फ वही गठिया होता है। वेल, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, बट जो बाकी सारी अलग तरह का आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो एक्चुअली यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। जो ज़िंदगी के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उस वक्त करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप उस वक्त उसका डायग्नोज नहीं करते तो उसका ट्रीटमेंट नहीं सही करते तो वो आपका जो ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त है, सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। उससे एक सिर्फ मरीज़ ही इम्पैक्ट नहीं होता, उसके अराउंड जो सारी फैमिली है वो सारी इफ़ेक्ट होती है। इस करके आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो जैसे हट्टा कट्टा जो व्यक्ति है, ये कमज़ोर व्यक्ति है, मतलब कि हेल्थ जैसी भी हो, ये बीमारियाँ किसी को भी जड़ सकती है। हाँ, एक्चुअली जैसे हम कहते हैं ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना ज़रूरी है, वो बंदे को हर किस्म में हेल्प करता है, बट सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल करने से ये बीमारी नहीं होगी, ये अगेन एक भ्रम है। एक्चुअली होता क्या है कि हर बीमारी के बीच में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। ये नहीं है कि ये हेरिडिटरी बीमारियां हैं कि अगर पेरेंट्स हो गई तो बच्चों में भी ज़रूर होंगी, बट एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। वो जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाला बंदा है उनमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर आएँ, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जैसे स्मोकिंग अगर कोई करता है और उसका जेनेटिक रिस्क है अगर, तो उस बंदे में गठिया कई किस्म का गठिया होने की संभावना ज़्यादा है, और अगर गठिया होता है तो उसका सीवियर होने की संभावना ज़्यादा है। इसी तरह के कई इन्वायरमेंटल और फैक्टर्स भी हैं जो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रही है। सो ये कहना कि सिर्फ मेरी गलती के कारण हुआ ऐसा नहीं है। देयर आर सम प्रिवेंटेबल एस्पेक्ट्स, बट देयर आर एस्पेक्ट्स विच ही कांट रियली शू अवे, और हम उनको दूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्या विशेषज्ञ इस तरह मानते हैं कि जो गठिया है, जोड़ों का दर्द है, इसकी शुरुआत या यूरिक एसिड की जो समस्या रहती है उससे बढ़ती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे मैंने कहा कि आम आदमी की धारणा में ये है कि गठिया शायद एक बीमारी है, बट मैंने कहा कि गठिया के मोर देन 100 वैरायटीज़ हैं। जो यूरिक एसिड से रिलेटेड गठिया है वो उन 100 में से एक है, जिसको हम गाउट बोलते हैं। यूरिक एसिड के कारण भी गठिया होता है, बट वो सिर्फ आउट ऑफ 100 वैरायटीज़ दिस जस्ट वन वैरायटी, जिसमें कि शुरू में एक पैर का ज़्यादातर पैर के अंगूठे में सूजन होती है, बट देयर आर 100 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑल्सो। सो इसी भ्रम के चलते गाउट के अंदर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन का थोड़ा रोल है कि प्रोटीन नहीं देना, पनीर नहीं खाना, दालें नहीं खानी, हालांकि वो भी प्रूवन नहीं है, बट वो एक इस बीमारी से लेके वो जनरल एप्लीकेशन सारे डिफरेंट गठिया पे लगा दिया जाता है कि भाई तेरे को गठिया है तो तूने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। रादर अगर कोई वेजिटेरियन आदमी है उसका आप दालें भी बंद कर दोगे, पनीर भी बंद कर दोगे, तो प्रोटीन इंटेक कहाँ से होगा? उसका यूरिक एसिड से कोई लेना देना भी नहीं होगा। सो इसीलिए जो आपका सवाल है ना, मैं एक खुश हूँ इस बात से कि आप बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रकार है, उसमें भी डाइट का प्लस माइनस रोल है। आई मीन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बंदे को ड्रिंक नहीं करना चाहिए, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, बट होता क्या है कि वो जनरल प्रिंसिपल सारे डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तभी नुकसान होता है। इसीलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, और उस अवेयरनेस के लिए ये मीटिंग हो रही है। पीजीआई में से आप संबंधित हैं, तो जानना चाहेंगे वहाँ पर कितनी आंकड़ा जो रहता है जिस बीमारी को लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है, कितनी परसेंटेज जो पेशेंट की है? हम रूमेटोलॉजी, पीजीआई का जो रूमेटोलॉजी क्लिनिक है वो इंडिया का सबसे पुराना रूमेटोलॉजी क्लिनिक है। वो डॉक्टर देवधर ने 1971 में शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सब पब्लिक हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स बने। हम करीब 60 से 70 हज़ार मरीज़ एक साल में देखते हैं। उनमें से सबसे कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की हम बात करते हैं, फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस है, बट और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, SLE, स्क्लेरोडर्मा, शोगरेन सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी मसल डिजीज़, और एक पूरा स्पेक्ट्रम है वैस्कुलेटिक सिंड्रोम्स का, जो अपने आप में ही बहुत सारे डिफरेंट प्रकार का होता है। सो ये इसीलिए कहना कि एक ही है वो नहीं है, डिफरेंट के। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर एग्जांपल,
वो 1 to 2% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, वो एक ही टाइप है सिर्फ। और अगर हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है तो अगर 2% नॉर्मल अडल्ट पॉपुलेशन को वो होता है नॉर्मली, तो 140 करोड़ में से अगर 2% लगाएं तो आप इमेजिन करो कि कितने करोड़ों में वो नंबर जाएगा सिर्फ एक वैरायटी का। और उतना ही प्रेवलेंस स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी का है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। ऑफ कोर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हम जो आम सब दुनिया की धारणा है कि जैसे एज बढ़ती है घुटनों में थोड़ी सी कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, चढ़ने फिरने में दिक्कत हो जाती है, वो उसका भी बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो ऑस्टियो है, इन्फ्लेमेटरी है, इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो डिस्कशन यहाँ पे हो रही धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा मीडिया से हुए रूबरू। उन्होंने पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए जिला पुलिस नूरपुर का आभार प्रकट किया। सुदर्शन शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नशा तस्कर समाप्ति के दौरान पहुंच गए हैं। प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने ये सारा श्रेय हिमाचल सरकार को देते हुए बताया कि नूरपुर पुलिस जिला में तैनात युवा टीम जिसका नेतृत्व जिला पुलिस अधीक्षक अशोक रतन कर रहे हैं, जो कि बधाई के पात्र हैं। नूरपुर में तैनात युवा पुलिस अधिकारी डीएसपी नूरपुर, एसएचओ नूरपुर के बेहतर समन्वय से नशे तस्करों पर अधिकतर अंकुश लगा चुका है, जिसके लिए नूरपुर जिला पुलिस बधाई की पात्र है। सीमावर्ती क्षेत्र में एसपी अशोक राणा ने मुस्तैदी से चौकसी बरती, जिस कारण नशा तस्करों में घबराहट है। हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, सुखू सरकार द्वारा जो तस्करों के ऊपर अपनी जो कार्यशैली से सख्ती की है, उसमें जो नूरपुर जो है पुलिस जिला, उसके जो अफसरान है, उनकी जो मुस्तैदी है, उनकी जो चौकसी है, उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। और जो तस्कर जो है उनके ऊपर पूर्णतया अंकुश लगा है। ये जो टीम है हमारे एसपी महोदय अशोक रतन जी के नेतृत्व में, जिसमें डीएसपी महोदय व यहाँ के एसएचओ महोदय नूरपुर, जिनकी जो चौकसी से, जिनकी मुस्तैदी से ये इन तस्करों के ऊपर पूर्णतः अंकुश लगा है, जिसके लिए ये टीम बधाई की पात्र है। मैं महोदय से ये आग्रह करूंगा कि सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जो आपने चौकसी बरती है, मुस्तैदी बरती है, उसमें थोड़ी और रफ्तार बढ़ाई जाए, ताकि जो बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी जो लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो कि हिमाचल को सप्लाई करते हैं नशा की जो पदार्थ हैं, उन पे अंकुश लगे और हिमाचल प्रदेश का जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण बढ़े, ताकि हमारे युवा जो वर्ग हैं, मैं युवा वर्ग से ये अपील करता हूं कि आप क्षेत्र में पुलिस का साथ दें और पुलिस का सहयोग करें, ताकि इस जो हमारे कुछ भटकते हुए जो युवा हैं उनको भी मुख्य धारा में, उनको भी अपने जो जीवन का वो आनंद मिले। धन्यवाद। धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल अपनी लोक सांस्कृतिक और परंपराओं के पौराणिक महत्व के चलते विश्व विख्यात है। प्रदेश में कोने कोने में देव संस्कृति की अनूठी धरोहरें देश प्रदेश से चाहने वालों को हमेशा आकर्षित करती रही हैं। इसी कड़ी में सिरमौर जिले में गिरिपार क्षेत्र में मनाया जाने वाला षाठी पाशी मिलन समारोह की भी अद्भुत पहचान है। अब 120 साल बाद एक बार फिर से इसमें इन दिनों टटियाना क्षेत्र में इस ऐतिहासिक पर्व का आयोजन किया जा रहा है। सिरमौर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में करीब 35 विकास कार्यों के लिए सदर विधायक आशीष शर्मा ने विधायक निधि की पहली किश्त जारी कर दी है। विधायक ने कहा कि जल्द ही क्षेत्र में विकास कार्य शुरू होंगे। मुझे मौका दिया, आज यहाँ पे आपके बीच विधायक के रूप में खड़ा हूँ, तो आप सबकी ही कृपा है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। और चुनावों के बाद वैसे तो मैं कई बार यहाँ पे सुख दुख में आया, लेकिन प्रशासनिक दौरा जो है वो आज रखा गया, क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, और सब गांव में जा के मैंने धन्यवाद भी किया है, लोगों की समस्याएं भी सुन रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हृदय से आपके चरणों में नमन करके आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे
भाजपा के संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत आज भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल और सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने हारमोनी ऑफ द पाइन्स के इंस्पेक्टर गायक विजय से मुलाकात की। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि हारमोनी ऑफ द पाइन्स के इंस्पेक्टर विजय कुमार और उनकी टीम ने म्यूजिक इंडस्ट्री में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है और संगीत पटल पर राष्ट्रीय मंचों पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। मैक्लोडगंज में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस टीम ने शनिवार रविवार की रात को इस मामले का भांडाफोड़ किया। मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया तथा 2 युवतियों को रेस्क्यू किया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि अमृतसर में एक महिला मैक्लोडगंज व आसपास के क्षेत्र में सेक्स रैकेट चला रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महिला को दबोचने के लिए जाल बिछाया। पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में आरोपी अमृतसर की महिला गिरफ्त में आ गई है। मैक्लोडगंज में देखिए परसों रात को जब SHO गश्त पे थे तो उनको एक सूचना मिली और साथ में हमारे सिक्योरिटी के लोग भी मिले कि यहाँ पे कुछ एक लेडी है जो मीनू चड्ढा नाम से है, वो इस तरह का देह व्यापार करवा रही है। तो सूचना पुख्ता थी तो उसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और उसके बाद जो है वहाँ पे 2 लड़कियाँ जो अमृतसर से थी उनको रेस्क्यू भी किया गया है। मीनू चड्ढा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने FIR दर्ज की है। सेक्शन 4, सेक्शन 6 मॉरल ट्रैफिकिंग एक्ट और 370 IPC में पुलिस ने FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। सर ये कहाँ की लेडीज है? ये पंजाब अमृतसर से है। इनके साथ और भी लोग थे? इनके साथ 2 लड़कियाँ थी जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको पुलिस ने रेस्क्यू किया है जी। धर्मशाला से निपजीत लिपि की रिपोर्ट। पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत गांव चलवाड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। नूरपुर से निपजीत लिपि की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रशिक्षु विद्यार्थियों ने NMC द्वारा आयोजित की जाने वाली नेक्स्ट परीक्षा के विरोध में आज रोष रैली निकाली। रैली का यही था, हमने NMC के अगेंस्ट ये रैली निकाल रहे हैं बिकॉज जैसे कि आपको पता है हम 2019 बैच हमारा फाइनल ईयर चल रहा है और मिड सेशन में आके उन्होंने सडनली हमें ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम होगा। हमारी 4 साल की पढ़ाई जितनी भी हुई थी वो हमारी प्रीवियस शेड्यूल और करिकुलम के अकॉर्डिंग हुई है। अब मिड सेशन में आके जब हमारे बस 6 से 7 महीने रह गए हमारी फाइनल ईयर को होने के लिए, तब सडनली वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा जो 4 साल से जो भी स्टडी करिकुलम था, जो भी हमने स्टडी प्रिपरेशन करी है, वो सब कुछ वेस्ट है। वो अब नेक्स्ट उन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। तो टोटली ये अनफेयर है और ये अनजस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। और हमारा ऐसा भी नहीं है, हमारे पास जैसे हम 2019 में आए थे, एडमिशन हुई थी हमारी, तब MCI हुआ करती थी और उसके बाद 2020 में NMC लागू हुई थी जो कि उनका एक्ट 2019 में आया था 8 अगस्त को। और इनके खुद के रूल बुक के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 49 में इन्होंने कहा है कि कोई भी MBBS बैच है, कोई भी मेडिकल एजुकेशन का कहीं भी बैच जिस रूल्स के अकॉर्डिंग एडमिशन लेता है उसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो पास आउट होगा। तो ये अपने खुद के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं क्योंकि हमारा जब 2019 में जो इनका करिकुलम न्यू करिकुलम आया था, उन्होंने काफी चेंजेस लाए थे उस करिकुलम में भी। उसमें हमारा जो स्टडी थी उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा कहीं पे भी नेक्स्ट मेंशन नहीं था, नीट PG ही मेंशन था जो इतने सालों से होता आया हुआ है। अब ये सडनली हमको अब 6 महीने पहले आके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, तो ये तो कहीं से भी फेयर नहीं है हमारे साथ। तो हमारी बस ये डिमांड है कि NMC हमारी इस प्रॉब्लम को गंभीरता से लें और इसको वापस ले लीजिए। और ये ऑल ओवर इंडिया, यहाँ हिमाचल में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे स्टूडेंट एसोसिएशन का ये प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमने हफ्ते का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ की अलग अलग स्टेट्स के सभी स्टूडेंट्स आके यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और हम लीगली भी प्रोसीड करेंगे। बाकी हम फॉर टाइमिंग हम NMC को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो कि इस इशू को गंभीरता से लें, बिकॉज स्टूडेंट्स को काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है, काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है और ये पॉसिबल भी नहीं है ये एकदम से 4 महीने बाद हम पूरे सब्जेक्ट्स को तैयार करके दे एग्ज़ाम। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर से, हमारे CM सर से कि वो भी इस प्रोटेस्ट में हमारी बात को सुने और आगे NMC से बात कीजिए ताकि ये इम्प्लीमेंट हो। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट दे देंगे, बट एटलीस्ट हमारे बैच से ना हो, आने वाले सालों में दे। या तो 2022 बैच आ रहा है उनका करिकुलम उन्होंने नेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूरा शुरू किया हुआ है, तो उन बैच से होना चाहिए ताकि बच्चों को प्रिपरेशन के लिए टाइम तो मिले। ये हमारे साथ क्यों अनफेयर हो रहा है, अनजस्ट। तो बस यही हमारी डिमांड्स हैं और हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, हमारी लीगल बॉडीज़ को और NMC को कि इसको जल्द से जल्द खारिज किया जाए और हमारा जो पिछला करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी
फाइनल ईयर होने दीजिए। और सर आपका तरुष महाजन फ्रॉम बैच 2019। तरुष, आपका जो शांतिपूर्ण आज का धरना था, क्या कोई ज्ञापन देना चाहेंगे? मेमोरेंडम हमने आपको यही देना चाहते हैं, हम सीएम सर को भी हमने फॉरवर्ड करेंगे मेमोरेंडम हमारा, कि जो इनके रूल्स बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा 2019 को मैंने कहा था सेक्शन 49 के अगेंस्ट है, तो उसको भी वो देखें, एक बार कंसीडर करें। और ये जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे बैच के अलावा आने वाले बैचेस है, जैसे 2022 बैच है या कोई भी बैच है, वहाँ से इम्प्लीमेंट करें और हमारे बैच से ना इम्प्लीमेंट करें। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। इसी तरह की और अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए जीबीसी अपडेट। धन्यवाद।